नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः। स वेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषि मेघजालं विद्युत्पिन्नद्धं सविहंगजालम। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने के खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। निवेशनानां प्रविधाश्च शालाः प्रधान शंखायुध चापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मादृशु चंद्रशालाः। उनमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं देखी। गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि। कपिवर हनुमान जी ने वहाँ नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। तानि प्रयत्नाभि समाहितानि मयेन साक्षादेव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपते गृहाणि। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मय दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। ततो ददर्शोच्छ्रित मेघरूपं मनोहरं कांचन चारुरूपं रक्षोऽधिपस्यात्म बलानुरूपं ग्रहोत्तमं यापति प्रतिरूपरूपम। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। नारी प्रवेकैर्दीप्यमानं तडिद्भिं रंभोधर मर्च्यमानं हंस प्रवेकैर्वायमानं श्रियायुतं खे सुकृतं विमानम। वह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दैदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था।
यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृत चारुमेघ चित्रं विमानं बहुरत्नचित्रं। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलः कृता वृक्षवितानपूर्णः वृक्षः कृतः पुष्पवितानपूर्णः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम्। उस विमान की आधार भूमि सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पावयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विधूर्णमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं। महाकपि हनुमान जी ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के ग्रहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। कृताश्च वैदूर्यं मया विहंगा रूप्य प्रवालश्च तथा विहंगः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगः शुभांगः। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। प्रवाल जाम्बूनद पुष्प पक्षः सलीलमावर्जित जिम पक्षः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षः कृता विहंगः सुमुखः सुपक्षः। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और स्वर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। नियुज्यमानाश्च गजः सुहस्तः सकेसराश्चोत्पल पत्रहस्तः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बहुत सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल
पुष्प धारण कर रखा था। इतीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नागम्यव चारुकन्दरं पुनश्च तत्परं सुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम्। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंधि युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। ततः सतां कपि रविपत्य पूजितां चरणपुरीं दशमुख बाहुपालितां अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखिता पतिगुण वेग निर्जितां। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुण के वेग से पराजित अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता जी को न देखकर कपिवर हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए। ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो अभवद अतिदुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।